सब्सक्राइब कीजिए फूडी बाय हार्ट चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन्स फॉर द instant updates. Hey ladies and gentlemen, welcome to another very special episodes of Foodie by Heart. और जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चाट। तो आलू और मटर के चाट बनाना बहुत ही है इजी। हर कोई जो इंग्रेडिएंट होता है वो आपके सामने ही होता है, घर में अवेलेबल होता है। आलू और मटर को आप प्राइमरी एलिमेंट समझ के चलिए। बाकी जो मसाला है जैसे कि ऑनियन है, टोमेटो है और आपके पास जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है वो सब असेंबल करके एक जगह करके बनाते हैं एक बढ़िया सा चाट। ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, आशा करता हूं। और आप ये सारा जो आइटम मैं आज बनाने के दिखाने वाला हूं आप वो घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डिश कैसा लगा और आपका अगर कोई रिकमेंडेशन है इस डिश के ऊपर और क्या चीज डाल के इसको और भी अच्छा चटपटा और भी अच्छा टेम्पटिंग बनाया जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हमें चाहिए ऑनियन, टोमेटो, नींबू, जिंजर, ग्रीन चिली और चाहिए आलू और उबला हुआ मटर और चाहिए हमें बादाम, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और सिजमी जो तिल क्रंच के लिए। तो सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा जो वेजिटेबल्स का कटिंग है वो मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए प्याज को कैसे एक ही बारी में, मतलब बहुत ही जल्द से जल्द आप कैसे एक साथ छिल पाते हैं। प्याज जब पूरा छिल जाए, क्योंकि आपको पता है प्याज में बहुत सारा लेयर्स होता है, उसमें से ऊपर का जो 2 लेयर्स होता है वो 2 लेयर्स होता है छिलका। अगर वो 2 लेयर के ऊपर से अच्छे से आप अगर उसको छिल पाए तो नीचे का जो पूरा सेक्शन रहता है वो बहुत ही क्लीन होता है और खाने के लिए भी बेस्ट होता है। और ऊपर का जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं जो मैं निकल रहा हूँ उसको बोला जाता है आई, इट्स कॉल्ड आई ऑफ एन ऑनियन, जो होता है बीटर पार्ट, जो बहुत ही कड़वा होता है। कभी भी कोई ग्रेवी में अगर वो पार्ट चला जाता है तो वो ग्रेवी को पूरा ख़राब कर देता है और चाट में तो ये पूरा डायरेक्ट कच्चा जाने वाला है तो बहुत ही टेस्ट को ख़राब करेगा। उसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे चॉप करते हैं एक ऑनियन को। बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और ऐसे करके आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये वन ऑफ द मेथड है ऑनियन चॉप करने का। और बाकी वीडियो में, मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें मैं थोड़ा करके ऐसे करके मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप लोग इतना बहुत ही एफिशिएंटली एक अच्छा चॉप कर सकते हैं ऑनियन के लिए। और सबसे पहले एक चीज़, जो आप जो नाइफ़ यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर इज़ वेरी शार्प नाइफ, बिकॉज नाइफ़ अगर ब्लॉन्ट होता है तो हाथ कटने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो पहले काटने से पहले अपना नाइफ़ को बहुत शार्प कीजिए, फिर आप देखिए थोड़ा करके चॉप कीजिए। ऐसे करके घर में थोड़ा करके आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे 3, 4 या 5 दिन तक ट्राई करने के बाद आपका स्पीड भी इम्प्रूव होगा, कटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगा और आपका जो कटिंग होगा और बारीक होगा, महीन होगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये चाट है या कि सलाद है तो उसमें जो प्रेजेंटेशन है, कटिंग ऑफ अ वेजिटेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग काटेंगे अदरक को यहाँ पे हम 2 स्टाइल में काटेंगे। सबसे पहले मैच स्टिक की तरह थोड़ा मोटा जूलियन करेंगे, फिर हम इसे चॉप करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं चारों साइड से, 4 साइड से हमें इसे पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप में काटना है और साइड का जो छिलका है हमको उससे अच्छे से निकालना है। आप देख सकते हैं उसको, उसके साइड में जो भी रहेगा आप उसको ट्रिम कर लीजिए। आप यहाँ पे साइड ट्रिम करने के लिए कोई पिलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइफ से चल जाएगा। ये पहले मैं स्लाइस कर रहा हूँ जितना फाइन आपसे हो सके। उसके बाद इसको एक जगह असेंबल कीजिए, फिर हमें इसे काटना होगा जूलियन में। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है परफेक्शन। आप थोड़ा करके स्लोली प्रैक्टिस कीजिए और ये तो बहुत ही मतलब इजी चीज़ है। 2-3 दिन बाद आपको मतलब ये जो पूरा
जो कटिंग स्किल्स है हर दिन का प्रैक्टिस में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन चॉप किया हुआ है। और अब उबला हुआ मैंने आलू लिया था 2, तो उसका छिलका हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम आलू को क्यूब्स में काटेंगे। आलू हमेशा छिलका समेत ही बॉईल करना चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट स्किन आप बॉईल करते हो तो जो स्टार्च है या आलू का जो भी कुछ है, मतलब कंटेंट, जो गुड कंटेंट होता है खाने के लिए, वो सब कुछ पानी में वेस्ट हो जाता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही रह जाता है, जो कि कोई काम का होता नहीं है। क्यूब्स काट लिए, फिर एक लेमन को स्लाइस करेंगे। परफेक्ट 3 वेजेस हम निकालेंगे यहाँ से साइड से, 1, 2 और एक जो साइड बचा हुआ है साइड से हम 1, 3, और मिडिल का जो पोर्शन रहता है उसको आप फेंकिएगा मत, उससे भी आप जूस निकाल सकते हैं। टोमेटो काटने के लिए हमें चाहिए बहुत ही शार्प नाइफ। नाइफ अगर शार्प नहीं होगा तो टोमेटो नहीं कट सकता है, अच्छे से नहीं काटेगा और उसका जो एजेस जो है वो ख़राब दिखेगा। टोमेटो को भी हम मीडियम साइज़ का डाइस में काटेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जब वो आलू और जो मसाला और जो मटर है उसी के साथ ये जब टोमेटो मुंह में आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ पे हम ग्रीन चिली को स्लीट कर रहे हैं। स्लीट करने के बाद हम उसे डीसीड करेंगे। देखिए कैसे आप पूरा जो स्टीम समेत जो पूरा आपका जो सीड्स है उसको एक साथ आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छे से देखिए, नाइफ को फ्लैट पकड़िए लेफ्ट हैंड से, अब ये कि देखिए पूरा क्लीन। फिर बनाने के लिए हमें था ये थोड़ा सा अजवाइन आलू में डालेंगे। उसके बाद कटा हुआ ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ प्याज जो कि अनियन, फिर जिंजर, अदरक और टोमेटो, और उसमें डालेंगे हम बॉईल किया हुआ ग्रीन पीस। और अभी डालेंगे यहाँ पे बादाम आपको क्रंच देगा। उसके बाद सिजमी जो कि है तिल, ये भी क्रंचीनेस के लिए। ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है मैंने। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और एक नींबू के, और उसके बाद हम मसाले में डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर नींबू के बाद। ये सब कुछ अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद बहुत ही अच्छे से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो लेमन का जो जूस है और जो मसाला है वो नीचे बैठा हुआ रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा, देखिए ये 0 ऑयल फूड है। आप कभी भी घर में ये 2 पोर्शन है, दो जन मिल के आप इसको चाट के हिसाब से, पोटैटो सलाद के हिसाब से आप घर में खा सकते हैं। ये बहुत ही एक एपिटाइजिंग डिश है। आप इसको खाने के बाद आपका जो भूख है वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि एंड विटामिन सी है इसमें, सिट्रस लेमन का, ऑनियन है, आपका टोमेटो है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्लेटिंग के लिए कुछ खास नहीं है, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ कि प्लेटिंग बहुत ही सिंपल रखिए। खाने का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसी में आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको जैसे कि टोमेटो का फूल बनाना, प्याज का फूल बनाना, ये सब मतलब बहुत ही ओल्ड स्कूल ज़माना हो गया है। वो सब मॉडर्न फूड, मॉडर्न कुकिंग में ये सब आजकल चलता नहीं है। खाना जो है बेसिक, उसको बेसिक ही रखिए और खाने को परोसिए। आप देख सकते हैं ऐसे आप सर्व कीजिए। आपके पास अगर धनिया है तो ऊपर से थोड़ा चॉप धनिया भी आप डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ लेमन डाल के यूज़ कर रहा हूँ। तो जी हाँ, ऐसे ही घर में बनाइए, बहुत ही चटपटा आइटम है, और बना के सबको खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कीजिए। Thank you so much guys for tuning into Foodie by Heart for this session. I really appreciate your time and patience for that. Thank you.